देश में अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी शुरुआत आज हुई कन्याकुमारी से। कांग्रेस का कहना है कि वो अमीरी और गरीबी की दूरियां मिटाने और देश के लोगों को एकजुट करने के लिए यात्रा कर रही है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस की यात्रा के नाम पर आपत्ति है। बीजेपी इसे परिवार बचाओ यात्रा बता रही है। साथ ही कह रही है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो की बजाय अखंड भारत के लिए यात्रा करनी चाहिए। सियासत हो रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले कंटेनर की भी खूब चर्चा हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। उनकी ये यात्रा तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म होगी। जैसा कि कांग्रेस कह रही है, ये यात्रा उन फासलों को खत्म करने के लिए, उन दूरियों को मिटाने के लिए है जिसने देश को धर्म, समुदाय, जाति, भाषा, अमीर गरीब में बांट दिया है। लेकिन कांग्रेस जिस यात्रा के जरिए अमीरी गरीबी के फासले को मिटाने की बात कर रही है, उसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 100 से भी अधिक नेता आलीशान कंटेनर में रात बिताएंगे। इस वक्त हम तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हैं और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो कंटेनर्स बनाए गए हैं भारत जोड़ो यात्रियों के लिए, जिसमें राहुल गांधी भी रहेंगे। 150 दिन की यात्रा होने वाली। देखिए, ये कंटेनर्स है जो रखे गए हैं यहाँ पर कन्याकुमारी में ही। विवेकानंद इंटर कॉलेज एक जगह है, उसके कैंपस में ये कंटेनर्स रखे गए हैं, बनाए गए हैं। कई सारे ट्रक है, देखिए ट्रकों में कंटेनर बनाए गए हैं। इसी ट्रक जो कंटेनर बने हैं, इसी में बैठकर सारे लोग जाएंगे, इसी में रहेंगे। राहुल गांधी भी इन्हीं के साथ यात्रा करेंगे और लगभग 118 यात्री राहुल गांधी के अलावा इसमें रहने वाले हैं। किसी कंटेनर में 2 लोग रहेंगे, किसी में 3 रहेंगे, ऐसे करके व्यवस्था है। महिला यात्री भी है तो महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। साफ है कि 3570 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपने साथ एक चलता फिरता गांव लेकर चलेंगे और इस चलते फिरते गांव के कंटेनर नुमा घरों में वो तमाम सुविधाएं होंगी। 50 से अधिक कंटेनर को एक आधुनिक आशियाना बनाया गया है। कंटेनर में सोने के लिए बेड और टॉयलेट बनवाए गए हैं। कुछ कंटेनर में एसी भी लगाया गया है। 120 भारत यात्री हैं जिसमें राहुल जी शामिल हैं और सारे लोग मिलके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इस भारत जोड़ो यात्रा में, पूरी यात्रा में शामिल रहेंगे। 150 दिन तक चलेंगे, रोज अलग अलग जगह रुकेंगे। बेरोजगारी, महंगाई और देश के जितने तमाम मुद्दे हैं उनके ऊपर अब कोई और चारा नहीं बचा है इस भारत जोड़ो यात्रा के अलावा, मास कनेक्ट के अलावा। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा करीब 150 दिनों तक चलने वाली है और ये 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। तो चलिए हम आपको बता दें कि ये यात्रा आपके राज्य के किन शहरों से गुजरेगी। आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का दूसरा पड़ाव तिरुवनंतपुरम होगा। फिर केरल के कोच्चि, नीलांबूर होते हुए ये यात्रा कर्नाटक के मैसूर और बेल्लारी पहुंचेगी। अगला ठिकाना महाराष्ट्र का रायचूर होगा। तेलंगाना के विकाराबाद होते हुए यात्रा फिर महाराष्ट्र के नांदेड़ और जलगांव जामोद पहुंचेगी। भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश का इंदौर होगा, जहां से यात्रा राजस्थान के कोटा और फिर दौसा और अलवर तक जाएगी। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव होगा यूपी का बुलंदशहर, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। फिर अंबाला, पठानकोट होते हुए कांग्रेस के नेता जम्मू पहुंचेंगे। श्रीनगर पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो जाएगी। सवाल किया जा रहा है कि करीब 5 महीने चलने वाली यात्रा में क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हर समय शामिल रहेंगे? तो इसका जवाब दिया कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय के मुताबिक अगर चुनावी राज्यों में राहुल गांधी का दौरा होगा तो उस बीच यात्रा भी रोकी जाएगी और जब राहुल गांधी दौरे से वापस लौटेंगे तो फिर यात्रा शुरू होगी। मतलब ये कि अगर यात्रा के दौरान राहुल का कहीं भी दौरा बन जाता है या वो छुट्टी पर विदेश चले जाते हैं तो 5 महीने की यात्रा 7 महीने की भी हो सकती है। जहां इलेक्शन रैलीज हैं वहां पर अगर आवश्यकता महसूस हुई और होगी ही तो वहां कैंपेन करने के लिए वे जा सकते हैं, लेकिन यात्रा वहां फिर ब्रेक लेगी। कांग्रेस कह रही है कि उसकी ये यात्रा राजनीतिक है।
लेकिन इसका मकसद राजनीतिक फायदा लेना नहीं है, बल्कि देश को जोड़ना है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आखिर भारत तो एकजुट है ही। भारत जोड़ो के बजाय राहुल गांधी को अखंड भारत के लिए कोशिश करनी चाहिए। भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए और अखंड भारत के लिए प्रशंसा कीजिए, अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों के कारण, विचारधारा आरएसएस बीजेपी विचारधारा के कारण जिस तरीके से आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है और जिस तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, वो भारत को कमजोर करा जा रहा है और भारत को तोड़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने जहां कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की ये यात्रा परिवार को बचाने की यात्रा है। ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। परिवार को बचाने की यात्रा है। ये परिवार का पार्टी पर नियंत्रण बना रहे, उसके लिए यात्रा है। और इनके साथ कौन लोग खड़े हैं? जो भ्रष्टाचार से दुखित हैं, भ्रष्टाचार की कार्रवाई में आरोपित हैं और जिनकी स्वयं की राजनीतिक दुकान खतरे में है। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। पार्टी इसके जरिए जहां एक तरफ अपने बिखरते जनाधार को समेटना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासी पिच पर अब तक कोई बड़ा मैजिक दिखाने में फेल रहे राहुल गांधी की भी रीलॉन्चिंग की कोशिश है। अगर कांग्रेस का ये दांव सफल रहा तो 2024 में हैट्रिक लगाने की कोशिश में लगी बीजेपी के लिए राहुल गांधी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कन्याकुमारी से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनावी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, चुनाव आते हैं तो महाकाल के दर्शन करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है। चुनावी हिंदू है, वो इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। भारत जुड़ा हुआ है, पर भारत बांटने की कोशिश जाति और धर्म के नाम पर, आर्थिक स्तर के नाम पे भाजपा कर रही, उसके खिलाफ ही है। समाज को जो बांटने का काम कर रही है भारत में, उसके खिलाफ। मैं इस यात्रा की तुलना महात्मा गांधी तब की कांग्रेस की जो दांडी यात्रा अंग्रेजों के खिलाफ में थी, उससे इसकी तुलना करता हूं। थोड़ी देर पहले हमने कंटेनर का जिक्र किया था जो लगातार सुर्खियों में है। कंटेनर का इस्तेमाल वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से होता रहा। कभी इसे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो कभी कोरोना काल में शवों को रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अक्टूबर 2021 की एक तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जब पाकिस्तान में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दौरान प्रदर्शनकारियों के मार्च को रोकने के लिए इस्लामाबाद के मुख्य राजमार्ग को बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बंद किया गया था। दूसरी तस्वीर इसी साल मार्च महीने की है, जब हांगकांग में कोरोना की वजह से काफी मौत हो रही थी। इस दौरान ताबूत की कमी की वजह से शवों को रेफ्रिजरेटेड शिपिंग कंटेनर्स में रखना पड़ा था।